मोदी के मंत्री के टारगेट पर क्यों आए योगी आदित्यनाथ? दिल्ली से चल रहा है खेल। योगी के मंत्री ने अपने ही सरकार पर उठा दिए सवाल। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी दे दी सीधी चुनौती। अनुप्रिया की बहन ने लगाए हैं भ्रष्टाचार के आरोप। उत्तर प्रदेश के मंत्री आशीष पटेल ने राज्य की स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ पर साजिश का आरोप लगा दिया है। दावा किया है कि राज्य की एजेंसी उनकी जान लेने की साजिश रच रही है। जाहिर है कि एक आम आदमी भी समझता है कि उत्तर प्रदेश में एसटीएफ को निशाने पर लेने का मतलब है कि आप सीधे सीधे गृह मंत्री को निशाने पर ले रहे हैं, और गृह मंत्रालय तो लंबे समय से सीएम योगी आदित्यनाथ ही संभाल रहे हैं। यानी आशीष पटेल के निशाने पर सीधे योगी आदित्यनाथ ही दिखाई दे रहे हैं। वो योगी पर सीधा हमला तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके बयान से जो कुछ भी सामने आ रहा है उससे एक बात साफ हो रही है कि निशाने पर सीएम योगी ही बने हुए हैं। बात अपना दल की करें तो पूरा प्रदेश जानता है कि सोनेलाल पटेल की विरासत को लेकर उनके परिवार में युद्ध चल रहा है। फिलहाल अपना दल सोनेलाल पर सोनेलाल की बड़ी बेटी अनुप्रिया पटेल का कब्जा है, जो मोदी कैबिनेट में केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, और अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल में मंत्री हैं। तो पार्टी पर दावेदारी जताने वाली अनुप्रिया पटेल की बहन पल्लवी पटेल उनके रास्ते में कांटे बो रही हैं। पल्लवी पटेल भी बीजेपी के करीब आने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन अनुप्रिया के चलते उन्हें जगह नहीं मिल रही है। इस बीच परिवार की आपसी लड़ाई में अनुप्रिया पटेल की छोटी बहन पल्लवी पटेल अपने जीजा के विभाग में भ्रष्टाचार की शिकायत कर रही हैं। मामला पटेल परिवार का है, पर इस बहाने बीजेपी की अंदरूनी राजनीति भी प्रभावित हो रही है। आशीष पटेल और अनुप्रिया पटेल सीधे तो नहीं, पर एसटीएफ के बहाने योगी आदित्यनाथ पर हमले कर रहे हैं। जाहिर है कि आशीष पटेल बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। सवाल ये है कि कोई भी व्यक्ति बिना मतलब इतना बड़ा जोखिम क्यों उठाएगा? आखिर आशीष पटेल और अनुप्रिया पटेल क्यों बगावती मोड में आ गए हैं? तो आज हम अपनी इस वीडियो में इसी सवाल को लेकर करेंगे चर्चा। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। आशीष पटेल के राज्य की स्पेशल टास्क फोर्स पर साजिश का आरोप लगाने के बाद एक दिन बाद उनकी पत्नी और केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी उनका समर्थन किया। उन्होंने चेतावनी दी कि उनकी पार्टी अपना दल सोनेलाल अपने कार्यकर्ता की गरिमा के मुद्दे पर चुप नहीं बैठेगी। अनुप्रिया और आशीष दोनों मीडिया के सामने ये भी जोर देकर कहते हैं कि वो एनडीए के सहयोगी हैं और उनके नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। जब आशीष से पूछा गया कि क्या उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस मुद्दे पर बात की है, तो उन्होंने कहा कि मैंने वहां बात की है जहां मुझे करनी चाहिए थी। यानी एक तरह से अपना दल की तरफ से कह दिया गया है कि वो सीएम से बात नहीं कर रहे हैं, सीधा पीएम मोदी से बात कर रहे हैं। और इन सब के बीच सीएमओ और पीएमओ दोनों ही खामोश हैं। कहा जा रहा है कि दिल्ली की शह पर ही आशीष पटेल और अनुप्रिया पटेल योगी के खिलाफ तीखी बयानबाजी कर रहे हैं। और जब आशीष पटेल से सवाल किया जा रहा है कि क्या वो इस्तीफा देंगे, तो वो इस बात की संभावना से इनकार कर रहे हैं। उल्टा योगी को ही चुनौती दे रहे हैं कि उनमें हिम्मत है तो वो ही बर्खास्त कर दें। हाँ, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इशारा भी कर दें तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। वो योगी के बहाने एसटीएफ को निशाने पर लिए हुए हैं। कह रहे हैं कि एसटीएफ टांग में गोली मारने के लिए जाना जाता है। अगर उनमें हिम्मत है तो मुझे सीने में गोली मारें। आशीष पटेल का दावा है कि उन्हें उम्मीद है कि उनके खिलाफ साजिश अब और तेज होगी, लेकिन वो ना डरेंगे और ना ही पीछे हटेंगे। जाहिर है कि आशीष बगावती मोड में आ चुके हैं। बीजेपी से बगावत करने वालों का फिलहाल नुकसान ही ज्यादा होता देखा गया है। तो अब हम आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। विवाद की शुरुआत तब होती है जब सिराथू से सपा विधायक और अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल ने मंत्री आशीष पटेल के तकनीकी शिक्षा विभाग में विभाग अध्यक्षों की नियुक्ति में अनियमितताओं का आरोप लगाती है। दावा करती हैं कि 250 अधिकारियों की नियुक्तियों और ट्रांसफर में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। एक मामले में 25-25 लाख रुपए की रिश्वत ली गई है। उन्होंने इसे बड़ा घोटाला करार दिया है। दूसरी तरफ आशीष पटेल का कहना है कि प्रदेश का सूचना विभाग उनके खिलाफ साजिश रच रहा है। वो सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ के इशारे पर उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाने की बात कह रहे हैं। तो केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल भी खुलकर अपने पति के साथ खड़ी दिखाई दे रही हैं।
उन्होंने कहा, इसके पीछे कौन है ये हर अपना दल कार्यकर्ता जानता है, और अगर आपको ये गलतफहमी है कि आप साजिश रचकर अपना दल कार्यकर्ता की छवि को ठेस पहुंचा सकते हैं, तो आप गलत साबित होंगे। अपना दल जवाब देना जानता है। लगे हाथों अनुप्रिया पटेल ने यूपी सरकार पर भी गंभीर आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा कि 69,000 शिक्षकों की विवादास्पद भर्ती का मुद्दा वो लगातार उठाती रहेंगी। जिनकी जिम्मेदारी है उन्हें सुनना होगा। हम पिछड़ों और दलितों से जुड़े मुद्दे उठाते रहेंगे। जो अपना दल के खिलाफ साजिश रच रहे हैं उन्हें करारा जवाब मिलेगा। जाहिर है, एक हाथ से योगी को टारगेट करती हैं तो दूसरे हाथ से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एनडीए का सहयोगी होने की बात भी दोहराती हैं। ऐसे में ये सवाल भी पूछा जा रहा है कि क्या अनुप्रिया पटेल या आशीष पटेल जिस तरह से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी हाईकमान तो नहीं है। क्योंकि अखिलेश यादव लगातार ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी हाईकमान योगी आदित्यनाथ से सीएम पद छीनना चाहता है। बीजेपी के अंदर तो योगी से टकराव लेने की हिम्मत किसी नेता में कम से कम यूपी के अंदर तो नहीं दिख रही है। इसलिए अनुप्रिया पटेल और उनके पति को आगे बढ़ाया जा रहा है। वैसे सवाल और भी कई उठ रहे हैं। अनुप्रिया पटेल की माने तो पल्लवी ने जो भी आरोप लगाए हैं वो योगी आदित्यनाथ के इशारे पर लगाए हैं। वैसे इस क्रोनोलॉजी को समझे तो हमें इतिहास में जाना होगा। 2022 के विधानसभा चुनावों में पल्लवी पटेल का दल अपना दल कमेरावादी अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ रहा था। पल्लवी पटेल को सिराथू से समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था, जहां से उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। पल्लवी पटेल चुनाव तो अपना दल से लड़ रही थी, पर उन्हें सिंबल समाजवादी पार्टी का मिला हुआ था। प्रदेश के सीएम बनने का सपना देख रहे केशव प्रसाद मौर्य को इन चुनावों में हार मिली थी। कहा जाता है कि पल्लवी पटेल के पति पंकज निरंजन सिंह का सरनेम काम कर गया। केशव प्रसाद मौर्य के समर्थकों का कहना था कि उन्हें अपने ही लोगों ने हरवाया था। इशारा योगी पर ही था। विधायक बनने के बाद पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी की बजाय कई मौकों पर बीजेपी के साथ नजर आईं। पहले विधान परिषद के चुनावों में उन्होंने समाजवादी पार्टी के बजाय भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों को जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लोकसभा चुनावों और उपचुनावों में भी वो अखिलेश के साथ नहीं थी, जिसका फायदा सीधे तौर पर बीजेपी को ही मिला। पर इसके बावजूद आशीष पटेल को योगी आदित्यनाथ क्यों परेशान करेंगे, ये समझ में नहीं आ रहा है। पिछले साल अपना दल एस की अनुप्रिया पटेल ने यूपी सरकार से आरक्षण से संबंधित जिस तरह के सवाल पूछे थे, उसी से मिलते जुलते सवाल केशव प्रसाद मौर्य ने भी पत्र लिखकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंत्रालय वाले विभाग के बारे में पूछे थे। ओबीसी आरक्षण से संबंधित सभी पत्र सार्वजनिक रूप से जारी होना ये बताता है कि ये संयोग से अधिक प्रयोग ही रहा होगा। लेकिन इस प्रयोग में आशीष पटेल अब संकट में घिरते दिख रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि उनके खिलाफ कई शिकायतें अब सीएम के पास पहुंच चुकी हैं। योगी आदित्यनाथ उन्हें हटाने का फैसला ले चुके हैं, लेकिन आशीष पटेल ने इस बीच सीधे योगी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। और जिस तरह से वो पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं, उसके बाद अब योगी के लिए भी आशीष को हटाना मुश्किल दिखाई दे रहा है। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।